ये एक्सक्लूसिव स्टोरी है बिजली और महंगाई के सताए अवाम से $14.5 अरब इजाफी वसूल करने की। महंगी बिजली के बायस घरेलू सार्फिन के लिए बिल अदा करना नामुमकिन हो चुका है, तो सनती और कमर्शल सार्फिन भी मुसलसल सरापा एहतजाज हैं। महंगी बिजली के बायस पाकिस्तानी मसनूआत को आलमी मार्केट में अपना शेयर बरकरार रखने के लिए बड़े चैलेंज का सामना है। अवाम सरापा एहतजाज हुई तो हुकूमत ने IMF से मामूली रिलीफ देने की दरखास्तों की, मगर ताहाल अवाम को ये रिलीफ नसीब नहीं हुआ। हुकूमत ने बिजली की पैदावारी लागत और IPPs के साथ महंगे मुआहदों पर नजरसानी तो नहीं की, मगर बिजली चोरों के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। नाजरीन, महंगी बिजली पैदा करने का असल मसला अपनी जगह पर बदस्तूर मौजूद है। महंगी बिजली के दीगर वजूहात के साथ IPPs के साथ जो महंगे दाम पर मुआहदे हैं और उन मुआहदों में मुबैना तौर के ऊपर अरबों रुपए की बेज़ाब्तियां एक बड़ी वजह है। नैब ने ऐसी ही शिकायत पर पोर्ट कासिम और साहिवाल कोल पावर प्लांट के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की थी। इब्तदाई तहकीकात के दौरान इंकशाफ हुआ जामशोरो सरकारी कोल पावर प्लांट की तमीर के लिए मिलने वाली बोली की रिपोर्ट के मुताबिक पोर्ट कासिम और साहिवाल कोल पावर प्लांट के मुकाबले में उसकी जो बोली थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। इसी तरह पोर्ट कासिम कोल पावर मनसूबा सालाना $198 मिलियन, जबकि साहिवाल कोल पावर प्लांट $277 मिलियन सालाना से जायद रकम वसूल कर रहा है। दोनों पावर प्लांट्स मजमूई तौर पर 30 सालों में $14.5 अरब अवाम से जायद वसूल करेंगे। पोर्ट कासिम कोल पावर मनसूबा सैफुर रहमान और कतरी शहजादे ने चीनी कंपनी के साथ मिलकर लगाया, जिसके शेयर होल्डर्स मालकान का जो एड्रेस है वो मॉडल टाउन, लंदन, कतर और दुबई के रिहायशी के तौर के ऊपर उनका एड्रेस बताया गया है। इसी तरह साहिवाल कोल पावर मनसूबा टैक्स हेवन में रजिस्टर्ड एक बेनाम जो एक ऐसी कंपनी है जिसका अभी तक नाम नहीं पता और वो टैक्स हेवन में रजिस्टर्ड है और जिसके मालिक अभी तक कोई नाम मालूम नहीं हो सका। पोर्ट कासिम और साहिवाल कोल पावर प्लांट्स मंसूबों में ओवर इन्वाइसिंग के जरिए अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। यही नहीं बल्कि सरकारी मशीनरी ने नेपरा के जरिए साहिवाल और पोर्ट कासिम मंसूबे को इजाफी टैरिफ भी दिलवाया था। नैब ने इंक्वायरी करते हुए तमाम मतलूबा दस्तावेज इकट्ठी कर ली। यही नहीं बल्कि यह हकायक 9 रुकनी IPPs इंक्वायरी कमेटी ने भी हासिल किए थे 2019 में, मगर सब उम्मीदें नैब से वाबस्ता थी कि नैब की तहकीकात से कौमी खजाने और अवाम की जो अवाम से अरबों डॉलर्स की जो अदायगी है उससे शायद अवाम बच जाएंगे। मगर PDM हुकूमत की कोशिशों से इक़्तिदार के आखिरी दिनों में नैब ने ये तहकीकात बंद करने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी कि सारा मलबा ही इस मंजूरी के नतीजे में बंद कर दिया गया, उसको ठप कर दिया गया है। इसके साथ यही नहीं बल्कि 16 विंड पावर प्लांट्स को भी दिए गए इजाफी टैरिफ की तहकीकात बंद कर दी गई हैं। चेयरमैन नैब ने दोनों पावर प्लांट्स और 16 विंड पावर प्लांट्स के खिलाफ इंक्वायरी बंद करने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। यही नहीं बल्कि नेपरा ने कोयले के दरामद में एक बड़ा घपला भी पकड़ा है, जिससे अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा, मगर अब इस मामले को भी दबाने की कोशिश शुरू हो चुकी हैं। इस सारे मिशन के लिए नैब के नए कानून का सहारा लिया गया, मगर सवाल यह है कि अवाम अब किसके सहारे पर रहें जो उन्हें महंगी बिजली से बचा सके।